बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद नासिर से हाजिर है एपिसोड 75 सीजन 2 अर्तुल गाजी के शॉर्ट रिव्यू के साथ। अर्तुल तूतकिन से कहते हैं कि अब हमें गुमुश्तकिन को अपनी जान में पंसाना है। तूतकिन कहते हैं कि पहले आपने मेरी जान बचाई, अब मेरी कबीले वालों को बचाया आपने, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूँ। अर्तुल कहते हैं कि बहुत छोटी सी बातें के बारे में ना सोचो, अब हमें कुछ ऐसा करना है कि गुमुश्तकिन खुद ही अपने जुर्मों का एतराफ़ कर ले। इतने में सुंदरतिकन आते हैं, वो कहते हैं कि सलजान बखैरियत कबीले वापस जा चुकी हैं। वो लोग वहाँ से कबीले वापस आते हैं। सलजान कबीले में खुशी खुशी वापस आ रही होती हैं कि रास्ते में गुंजा को उसको देख लेती हैं। वो हैरान हो जाती है, उससे पूछती हैं क्या हो गया आपको, जिस पर वो कहती हैं कि तुम्हारे कबीले में बहुत कम दिन रह गए। वो पूछते हैं कि क्यों। सलजान उसको कहती हैं कि बस आपको पता चल जाएगा कुछ देर में। उसके बाद फौरन गुंजा गुल आयतुलन के पास जाती हैं। आयतुलन जख्मी होती हैं, पहले उसके हाथ में पट्टी करती हैं। उसके बाद कहती हैं कि वो दोनों सबूत ले गई हैं मेरे से, अब हमारे पास एक ही हल है कि हम सलजान को भी मारें और अर्तुल को भी मार दें। गुंजा को उसकी कहती हैं कैसे हम दोनों को मारेंगे, जिस पर वो कहती है कि आपका बाप मारग्रेव है, वो कुछ भी कर सकता है। तूतकिन, अर्तुल और सुंदरतिकन हैमा खानम के पास खैमे में आते हैं। सुंदरतिकन हैमा खानम का हाथ चूमता है। उसके बाद कहते हैं कि मैंने क्या किया, जिन लोगों पर मैंने एतमाद किया उन लोगों ने मुझे धोखा दिया, मैं तो अपनी नज़रों में गिर गया हूँ, मैं अपनी कबीले की सरदारी कैसे करूँगा, मैं अपनी सरदारी के काबिल नहीं हूँ। इस पर सब उसको हौसला देते हैं। हैमा कहती है कि इन लोगों को मैंने भी खाना खिलाया, अब मैं अपनी बेटी की शादी उनकी बेटी से कर रहा था, लेकिन ये लोग इज्जत के काबिल नहीं है। इतने में वहाँ पे सलजान आ जाती है। सलजान को देख के हैमा बहुत खुश हो जाती है, उसको गले लगाती है, उससे पूछती है कि आप कैसी हो। वो कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं आयतुलन के हाथ पे अपने कबीले का निशान छोड़ के आई हूँ। इतने में वहाँ पे गुंदोगदू आ जाते हैं। गुंदोगदू सबको सलाम करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि गुमुश्तकिन मारग्रेव बन चुका है, कुछ ही देर में वो हमारे खैमे में आएंगे, सब ने उसका इस्तकबाल करना है, कोई बदमज़गी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। कोई उसकी बात की तरफ तवज्जो नहीं देता। तो वो पूछते हैं कि सबको क्या हो गया, ऐसे लग रहा है जैसे मंगोलों ने हम पे हमला कर दिया। अर्तुल कहते हैं कि हाँ कुछ ऐसा ही, आप बैठ जाओ। जब वो बैठते हैं तो अर्तुल उसको पूरी बात बताते हैं। वो हैरान हो जाते हैं कि मैं इन लोगों के लिए क्या कर रहा था और ये लोग क्या निकले हैं। खैर इतने में गुंदोगदू के हाथ में दर्द निकल आता है, वो दर्द से गिर जाते हैं। फौरन आर्तुल को बुलाते हैं। आर्तुल कहते हैं कि इसको बुखार है और दवाई वगैरह देने के बाद जाने लगते हैं। तो अर्तुल पूछते हैं कि भाई हमें बताएं कि हुआ क्या है इसको। वो पहले बताती नहीं, लेकिन गुंदोगदू के कहने में बता देते हैं कि इसके हाथ में फोड़ा निकला है और उस फोड़े का इलाज ये है कि उससे हम गंदा खून निकालेंगे। उसके बाद अगर फिर भी ठीक ना हुआ तो हमें हाथ काटना भी पड़ सकता है। हैमा खानम सलजान को कहती है कि आपने इसकी खिदमत करनी है। सलजान उसकी खिदमत में लगती हैं। तो गुंदोगदू की आंखों में आंसू आ जाते हैं, उससे माफ़ी मांगते हैं कि मैंने बहुत बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए, बहुत जुल्म किया आप पे। सलजान उसको माफ़ कर देती है। गुमुश्तकिन आते हैं अपने सल्जूक के सिपाहियों के साथ, सब उसका इस्तकबाल कर रहे होते हैं। हायमा, गुंदोगदू सब खड़े होते हैं लाइन में, उसका इस्तकबाल कर रहे होते हैं। सबका शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद खैमे के अंदर चले जाते हैं। कबीले के खास लोग और कुछ जगह के लोग वहाँ पे अंदर चले जाते हैं। वो सबका पहले शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद एक सोने की सिक्कों से भरी हुई बोरी लाते हैं। सबसे पहले तूतकिन उसका हाथ चूमते हैं, वो सोने के सिक्के उसको दे देते हैं। फिर हैमा खानम उसको मुबारकबाद देती हैं, फिर उसको सोने के सिक्के, फिर गुंदोगदू और सुंदरतिकन मुबारकबाद देते हैं, उनको भी सोने के सिक्के मिलते हैं। उसके बाद अर्तुल की बारी आती है। तो अर्तुल उठ खड़े होते हैं, कहते हैं कि लोगों ने रियासत का असली चेहरा देख लिया है, अब वो इसका इंसाफ देखना चाहती है और सब रियासत के इंसाफ के मुंतज़िर हैं। और ये कह के वहाँ से चले जाते हैं। तूतकिन कहते हैं कि अर्तुल जब भी इंसाफ की बात करता है अमन ख़राब कर देता है। और उसके बाद बाकी जो लोग हैं वो मुबारकबाद देते हैं और साथ में सोने के सिक्के भी साथ ले जाते हैं। बामसी और तुर्गुत पानी लेके आ रहे होते हैं दावान के लिए। सिपाही उसको रोक देते हैं कि आप पानी नहीं पिला सकते। वो उनके साथ बहस मुबासा शुरू करते हैं। इतने में वहाँ पे गुमुश्तकिन आते हैं। गुमुश्तकिन उनको कहते हैं कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप एक मुजरिम को पानी देंगे। और गार्ड को कहते हैं कि उनको यहाँ से दूर कर दें। वो गुमुश्तकिन जैसी वहाँ से निकलते हैं, वो फौरन उसको कहते हैं कि आप अगर उसको हमारे हाथों से पानी नहीं पिलाना चाहते तो गड़ा उसके पास रखते हैं। वो गड़ा उसके पास रख देते हैं, लेकिन वो पानी तो नहीं पी सकता क्योंकि उसके हाथ तो बंधे होते हैं। और यहीं पर किसका इख्तिताम होता है। वस्सलाम।